नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं हम। बाय यूजिंग द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x प्रूव दैट e टू द पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई टू द पावर e। ये प्रूव करना है ना। तो कई बार फंक्शन गिवन होता है ना, या कई बार हमें इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए मोनोटोनिसिटी का यूज करते हैं ना, और नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमें खुद को फंक्शन एज्यूम करना होता है ना। तो एक बार पहले फंक्शन दिया हुआ है, इसका यूज करके देखते हैं भाई कैसे हम इस किसी फंक्शन का यूज करके दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं ना, है ना। फिर आगे देखेंगे, आगे और प्रॉब्लम करेंगे इसकी। तो पहले फंक्शन का यूज करना है ना, मतलब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी दो अलग अलग पॉइंट पर, और उसके बाद ही डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इनमें से कौन बड़ा है। प्रूव करना है वैसे ये बड़ा है e टू द पावर पाई, पाई टू द पावर e से बड़ा है ना। तब फंक्शन को कैसे देखेंगे ना। अब देखें यहाँ जो फंक्शन हमारे पास है वो वेरिएबल रेस्ट टू पावर वेरिएबल है ना। तो सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। वैसे जो भी यहाँ नंबर लिखा हुआ है वो या तो e है या पाई है, और e भी पॉजिटिव होता है, पाई भी पॉजिटिव होता है ना। e हम जानते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, दैट इज 2.7183 इर्रेशनल नंबर होता है ना। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है ना। उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी जानते हैं 3.1415 ऐसे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है ना। तो ध्यान से देखें, वैसे इस फंक्शन का डोमेन भी निकालना आता है हमें। हमें इसका ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बनाने के बाद ही मालूम पड़ेगा भाई कहाँ वैल्यू ज़्यादा आ रही है, कहाँ वैल्यू कम आ रही है ना। तो पहले इसका डोमेन देखें। अगर हम डोमेन की बात करें तो जब एफ एक्स रेस्ट टू पावर जी एक्स होता है ना, तो उसका डोमेन निकालने का रूल जानते हैं हम। जो बेस है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, और पावर क्या होनी चाहिए, जी एक्स। यानी अगर मैं एफ एक्स रेस्ट टू पावर जी एक्स की बात करूं, कोई एक फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स रेस्ट टू पावर जी एक्स, इस तरह का कोई फंक्शन है, तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव एंड जी एक्स मस्ट बी रियल। तो यहाँ एफ एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए और ये रियल नंबर होना चाहिए ना। हम जानते हैं अगर एक्स रियल है तो 1/x ऑलवेज रियल होगा, बस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन हम चाहते हैं ये पॉजिटिव भी आए, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और रियल, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स जीरो से बड़ा होगा। तो डोमेन आ गया एक्स इज द एलिमेंट ऑफ 0 to infinity। इस पूरे इंटरवल के अंदर ये पॉजिटिव भी है, और इस पूरे इंटरवल के अंदर 1/x क्या होगा, रियल नंबर भी होगा। भाई एक्स को नेगेटिव लेने पर भी 1/x रियल आया था, लेकिन एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जो बेस है, ये जो बेस होता है ये पॉजिटिव होना जरूरी है, एंड जी एक्स मस्ट बी रियल। ये जानते हैं, डोमेन में सवाल कराया था हमने फंक्शन के अंदर आपको, तो डोमेन आ गया है ना। यानी ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर पर ही डिफाइन है ना। अब डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, थोड़ा लिमिटिंग कंसेप्ट भी यूज करना पड़ेगा ना। इसीलिए इस तरह के ग्राफ पहले ड्रॉ नहीं करते अपन, क्योंकि लिमिट वगैरह पढ़ने के बाद, कंटिन्यूटी के बाद, डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद इनके ग्राफ वगैरह बनाना कंफर्टेबल रहता है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना। डिफरेंशिएट करना आता है, या तो लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल रेस्ट टू पावर वेरिएबल है, या अल्टरनेट भी बता रखा है आपको, लॉग लेने की जरूरत नहीं, इसको ई रेस्ट टू पावर एफ एक्स के फॉर्म में लिख दो। जैसे हम जानते हैं ना, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, ई रेस्ट टू पावर जी एक्स। समझते हैं अब तो है ना, मैच्योर हो गया आप है ना, एल एन ऑफ एफ एक्स। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। हम ऐसा लिखें या ऐसा लिखें एक ही बात है, ये पहले भी एक्सप्लेन किया गया है एमओडी के अंदर भी आपको ना। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, लॉग लेके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कन्वीनियंट रहता है। लॉग लेंगे तो 1/y आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले एफ एक्स को लिख लिया हमने ना, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है ई रेस्ट टू पावर 1/x इंटू एल एन एक्स। इसको हमने ऐसा लिख लिया। ध्यान से देखो, ये 1/x ऊपर चला जाएगा, एल एन का बेस ई है, ये भी ई है, तो ये वापस क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 1/x। नाउ डिफरेंशिएट, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, और हम जानते हैं ई रेस्ट टू पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस्ट टू पावर एफ एक्स तो आता ही आता है ना। अब ऐसा लिखने के बाद ई का काम खत्म हो जाता है ना। ई रेस्ट टू पावर एफ एक्स के डेरिवेटिव में ई रेस्ट टू पावर एफ एक्स तो आएगा ही आएगा, और ऐसा लिखने के बाद इस ई का काम खत्म हो गया। अब किसको करेंगे डिफरेंशिएट, 1/x इंटू एल एन एक्स को करेंगे ना। और या तो क्वोशिएंट रूल लगा दो या मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दो। हमने मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दिया, एक फंक्शन तो आ गया 1/x और एक फंक्शन आ गया एल एन एक्स। तो 1/x एज सच, डेरिवेटिव एल एन एक्स इज 1/x। नाउ एल एन एक्स विल रिमेन एज सच, डेरिवेटिव 1/x। अब तो समझते हैं -1/x², ये ऐसा आ जाएगा ना। और ये एक ब्रैकेट और लगा दिया ना, ये डेरिवेटिव हो गया 1/x का, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब डिनोमिनेटर इसका भी x² है, वहां भी x² है, तो इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। और हम जानते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो x टू द पावर 1/x लिखा हुआ है ना, x टू द पावर 1/x। और इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो व्हाट वी गेट 1 - ln x अपॉन x² आ जाएगा ना। ये ऐसा आ गया, ये डेरिवेटिव आ गया हमारे पास f डैश x। हम क्या कर रहे हैं, हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है ना, या प्रूव कर पाएंगे जो प्रूव करना है ना। अब ध्यान से देखें, जो डोमेन फंक्शन का है, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो तो 0 से इन्फिनिटी है, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू पर डिफाइन है। अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो मतलब ये पॉजिटिव है। और अगर बेस पॉजिटिव होता है तो पावर कैसी भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0, उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है। तो डोमेन के अंदर जो भी डोमेन होता है, उस डोमेन के अंदर एफ एक्स रेस्ट पावर जी एक्स तरह का जो फंक्शन होता है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। यानी इस पूरे डोमेन के अंदर ये तो पॉजिटिव है, इस पूरे डोमेन में ये भी क्या है, पॉजिटिव है।
लेकिन ये कभी पॉजिटिव हो सकता है और कभी नेगेटिव हो सकता है ना। और हम ग्राफ बनाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो हम पहले ये देख लेते हैं भाई ये जीरो कहाँ हो रहा है, तो एफ डेस एक्स जीरो कहाँ होगा, एफ डेस ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, एफ डेस एक्स जीरो कहाँ होगा, एल एन एक्स इजिकल टू 1 पर। तो यहाँ देख लेते हैं एफ डेस एक्स इजिकल टू जीरो, देयरफॉर एफ डेस एक्स इजिकल टू जीरो, एफ डेस एक्स इजिकल टू जीरो इंप्लाइज एक्स इजिकल टू ई, क्योंकि अगर एफ डेस एक्स जीरो है तो एल एन एक्स इजिकल टू 1 हो गया, और एल एन एक्स अगर 1 के बराबर है तो एक्स इजिकल टू क्या आ गया, ई रेस टू पावर 1 आ गया, एक्स इजिकल टू ई पर डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। अब ये डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव होगा हम निकाल सकते हैं ना भाई, अगर एक्स ई पर जीरो आ रहा है वो निकाल सकते हैं, इंटरवल वगैरह सब यही सोच सकते हैं ना। अगर एक्स इजिकल टू ई है तो जीरो आ गया, अगर मैं एक्स को ई से बड़ा करूंगा तो ये 1 से बड़ा आ जाएगा, और 1 से बड़ा आता है ये नेगेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा ना, यानी ई के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा, यानी डिक्रीजिंग हो जाएगा ना। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एफ डेस एक्स is greater than 0, greater than or equal to 0 for every value where x belongs to 0, e 0, e, क्योंकि e के बाद तो नेगेटिव आ गया ना भाई वो, पर इंटरवल तो हमारा ये इसके बाहर तो जाएंगे नहीं है ना। हम देख रहे हैं अगर x 0 से बड़ा है और e से छोटा है, क्योंकि अगर x e से छोटा होगा तो ये 1 से छोटा होगा, और अगर ये 1 से छोटा हो गया तो ये 1 है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, यानी इस पूरे इंटरवल के अंदर ये जो डेरिवेटिव है ये 0 आएगा, 0 से बड़ा आएगा। 0 कहाँ आएगा, 0 एक सिंगल पॉइंट पर आएगा e पर, यानी हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इस पूरे इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, और अगर 0 भी आ रहा है तो एक सिंगल पॉइंट पर आ रहा है। अब ई के बाद क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा ना। एंड एफ डेस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू ई टू इन्फिनिटी, ई टू इन्फिनिटी। ई को वहां भी इंक्लूड कर रखा है, यहाँ भी इंक्लूड कर रखा है, लेकिन वहां ई और ई का लेफ्ट है, यहाँ ई और ई का राइट है ना। तो हम ये बोल सकते हैं इस इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है या एम आई भी है। हम जानते हैं अगर ऐसा ही वर्ड यूज कर सकते हैं तो एम आई तो कर ही सकते हैं ना। और हम ये इससे वो एम आई एम डी के इंटरवल भी निकलवा सकते थे आपसे ना, तो वो इंटरवल भी निकाल लिए हमने, और हमें कंपेयर करने के भी काम आ गया ना, यानी जो ग्राफ बनाते हैं ना अपन हर जगह काम आता है हमारे ना। अब हम देख रहे हैं इसका ग्राफ बना सकते हैं ना। ग्राफ बनाने के लिए मैं थोड़ा रब करूँगा, बस इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना लेते हैं ना। डेरिवेटिव वगैरह सब निकाल लिया हमने, कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है सब कैलकुलेट कर लिया हमने। ये वाई एक्सिस का डायग्राम बना लिया और ये एक्स एक्सिस का डायग्राम बना लेते हैं ना। जो फंक्शन का डायग्राम बनाना है उसको एफ एक्स बोल रखा है हमने ना। अब ध्यान से देखें डेरिवेटिव देखते हैं, पहले डेरिवेटिव 0 कहाँ आ रहा है, x इजिकल टू ई पर आ रहा है, तो x इजिकल टू ई पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, x इजिकल टू ई पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो मैक्सिमम भी आ सकता है मिनिमम भी आ सकता है, 4 पॉसिबिलिटी जनरेट होती है ना, वो इंक्रीज भी कर सकता है वो डिक्रीज भी कर सकता है, बता रखा है। तो x इजिकल टू ई पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आ गया e टू द पावर 1 बाई ई आ गया। तो x इजिकल टू ई पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी दैट इज e टू द पावर 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई, और ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। हम जानते हैं जहाँ भी ये फंक्शन डिफाइन होता है एफ एक्स की पावर जी एक्स की फॉर्मेट का जो फंक्शन होता है वो जहाँ भी डिफाइन होता है वहाँ पॉजिटिव होता है ना। तो ई पर फंक्शन की वैल्यू आ गई e टू द पावर 1 बाई, टेंजेंट क्या है हॉरिजॉन्टल है ना, 4 पॉसिबिलिटी मैक्सिमम भी आ सकता है मिनिमम भी आ सकता है, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते अपन मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। अब देख रहे हैं भाई ई के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, यानी ई के बाद डिक्रीज करेगा ना, यानी अगर एक्स ई से बढ़ाऊंगा मैं तो डिक्रीज करने का मतलब अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई कम हो जाएगा ना, यानी ई के बाद फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनेगा, इस तरह की शेप आएगी। एक्स को अगर मैं ई से बढ़ाऊंगा तो वो कम हो जाएगा ना, और ई के पहले क्या डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी ई के पहले वो इंक्रीजिंग है इसका मतलब। अब इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि अगर मैं ई के पहले आ रहा हूँ, यानी अगर मैं एक्स को कम कर रहा हूँ और अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो एक्स को कम करने पर वाई भी क्या होगा कम हो जाएगा, और अगर मैं एक्स को कम कर रहा हूँ और वाई भी कम हो रहा है, इस एक्स पर तो हाइट कितनी इतनी है, डायग्राम ऐसा बन जाएगा इसका मतलब। यानी भले ही हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना आता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है ना हमें, तो एक्स इजिकल टू ई पर क्या आ गया मैक्सिमम आ गया इसका मतलब। अब ध्यान से देखें ई के बाद तो ये डिक्रीज ही करेगा, ई के बाद ऑलवेज डिक्रीज करेगा। अब अगर ई के बाद डिक्रीज करेगा तो लग रहा है भाई डिक्रीज करते 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 क्या क्रॉस करके नीचे आ जाएगा क्या, तो ये तो समझ में आ रहा है भाई क्रॉस करके नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो फंक्शन है जिसका हम डायग्राम बना रहे हैं ये अपने डोमेन में ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, तो ये क्रॉस करके नीचे नहीं आ सकता। ऐसा एक बार और देखा था पहले हमने। अब अगर ये डिक्रीज करते हुए आ रहा है और क्रॉस करके नीचे नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं अपनी कॉन्केविटी चेंज करेगा इसका मतलब, क्योंकि अगर ये मान लो कॉन्केविटी चेंज नहीं करेगा तो क्रॉस करके फिर नीचे आ जाएगा, और नीचे आ नहीं सकता इसलिए अपनी कॉन्केविटी कहीं ना कहीं चेंज करेगा है ना। तो कॉन्केविटी निकाल नहीं रहे अपन तो लिमिट वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई ये अगर मान लो ऐसा आ रहा है डिक्रीज तो करना ही कंफर्म है, अब डिक्रीज करके भाई कहाँ जाएगा किसके अलोंग ट्रेवल करेगा ये देखते हैं अपन ना। तो लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर हमें इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो लिमिटिंग कंसेप्ट को यूज करेंगे ना। तो हम देखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, इसकी बात करेंगे एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। अब ये जो इंडिटरमिनेट फॉर्म भी है या नहीं है ये देखना पड़ेगा, तो ये इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0 हो गया, और हम जानते हैं 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है मैथमेटिक्स के अंदर, मैंने बताया ना वो याद रखनी पड़ती है हमें भाई। 0 बाई 0 होता है एक तो इंडिटरमिनेट फॉर्म, एक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता है, एक 0 इंटू इन्फिनिटी होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी, एक होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 3 पावर वाली होती है, एक होता है 1 टू द पावर इन्फिनिटी,
एक होता है 0 रेस्ट टू पावर 0 और एक होता है इन्फिनिटी रेस्ट टू पावर 0। ये याद रखनी पड़ेंगी अपने को, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को याद रखना ही पड़ेगा ना। तो ये इन्फिनिटी रेस्ट टू पावर 0 आ गया, यानी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया ना। और इन्फिनिटी रेस्ट टू पावर 0 हो या 0 रेस्ट टू पावर 0 हो, इनको सोल्व करना आता है। और 1 की पावर इन्फिनिटी होता है, इसको भी सोल्व करना आता है ना। 1 की पावर इन्फिनिटी होता है तो उसको लिखते हैं ई रेस्ट टू पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। और अगर 0 रेस्ट टू पावर 0 है या इन्फिनिटी रेस्ट टू पावर 0 है तो क्या लिखते हैं ई रेस्ट टू पावर जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स। इसको बोल रहे हैं एफ एक्स, इसको बोल रहे हैं जी एक्स। और अगर ये इन्फिनिटी रेस्ट टू पावर 0 है तो दिस लिमिट कैन बी रिटन एज ई रेस्ट टू पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी जी एक्स। वो जी एक्स को आगे ले लो और एल एन एफ एक्स, एल एन एफ एक्स वाड़ी एफ एक्स, एफ एक्स तो बोल रहा हूँ मैं इसको और जी एक्स बोल रहा हूँ मैं पावर को, ऐसा आ गया ना। अब लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और ये कितना आ गया एल एन एक्स अपॉन एक्स आ गया। और ये तो एक्सटर्नल लिमिट आ गई हमारे पास। हम जानते हैं एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर एल एन एक्स इंक्रीजेज वेरी मच स्लोअर देन एनी पॉजिटिव पावर ऑफ एक्स, और एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर ये एक्सटर्नल लिमिट है। हम चाहें तो एलिस्पर्ट रूल लगा के भी निकाल सकते हैं ना। हम चाहें तो एक्स इजिकल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस टी एज्यूम करके भी निकाल सकते हैं, यह हम जानते ही हैं एक्सटर्नल लिमिट है। तो ये कितना आ गया इन्फिनिटी पर ही 0 आ जाएगा एंड दिस लिमिटिंग वैल्यू इज 0। और अगर 0 आ गया तो बड़ी ई रेस्ट टू पावर 0, ई रेस्ट टू पावर 0 इज 1। इसका अंदर डिक्रीज करते करते आएगा, लेकिन कहाँ अप्रोच कर जाएगा एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर ही 1 पर अप्रोच करेगा ना। अब हम तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ई के बाद डिक्रीज कर रहा है, ई के बाद अगर डिक्रीज कर रहा है तो हम देख रहे हैं भाई इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, 1 पर अप्रोच कर रही है तो 1 इसके नीचे कहीं ना कहीं आएगा। तो मान लिया भाई 1 कहीं यहाँ है ना जगह और ये 1 पर अप्रोच कर रहा है ना, ये 1 पर अप्रोच कर जाएगा एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर। इस फंक्शन का जो ग्राफ है 1 पर अप्रोच कर जाएगा। तो डिक्रीज करते करते लाएंगे, कॉन्केविटी को कहीं ना कहीं चेंज करना ही होगा और ये 1 पर अप्रोच कर जाएगा इस तरह से। ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, समझते हैं आप है ना। वो डिक्रीज करते करते यानी ये लगातार जो हाइट है जैसे हम बढ़ते रहेंगे लगातार हाइट क्या होती रहेगी, कम करती रहेगी और इन्फिनिटी पर 1 पर अप्रोच कर जाएगा ना। अब ग्राफ बनाना है मुझे 0 से ई के बीच में, तो ई पर तो वैल्यू मुझे पता है, 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, 0 डोमेन में नहीं है, तो 0 पर अगेन मुझे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखें, अगर मैं 0 पर लिमिटिंग वैल्यू निकालूं, हम बात कर रहे हैं एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस की, वन साइडेड लिमिट की बात कर रहे हैं हम, एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स। अब 0 प्लस पर ये तो क्या है 0 प्लस है, और व्हाट इज 1 अपॉन 0 प्लस प्लस इन्फिनिटी। तो 0 रेस्ट टू पावर प्लस इन्फिनिटी क्या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है? 0 रेस्ट टू पावर प्लस इन्फिनिटी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती है, इसलिए याद रखना जरूरी होता है ना। तो ये बन रहा है 0 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी, और व्हाट इज 0 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी, तो 0 आ जाएगा ना। तो 0 प्लस पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई ना। 0 प्लस पर इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 से ई में क्या है, 0 से ई के अंदर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, 0 भी आ रहा है तो सिर्फ ई पर आ रहा है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। बस यहाँ से ग्राफ को बढ़ाएंगे और ये ऐसा आ जाएगा ना, टेंजन या हॉरिजॉन्टल हो ही जाएगी, बस इससे ग्राफ बन जाएगा ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स, यानी एफ एक्स रेस्ट टू पावर जी एक्स, वेरिएबल रेस्ट टू पावर वेरिएबल का भी ग्राफ हम बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारे काम की बात पर आ जाते हैं, हमें ये चेक करना था ना। तो इस फंक्शन का डायग्राम बना ही दिया हमें, दिख रहा है कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। एक तो ई की बात कर रहे हैं और एक पाई की बात कर रहे हैं। तो देखो एक्स इजिकल टू ई तो मार्क कर ही रखा है हमने। अब जो पाई होता है ना वो ई से बड़ा होता है, 3.1415 समथिंग होता है ना, तो पाई कहीं यहाँ आ जाएगा ना, पाई आ जाएगा कहीं इस जगह ना। हम देख रहे हैं भाई पाई पर भी वैल्यू हमें फंक्शन की दिख रही है, और ई के बाद ये डिक्रीजिंग था तो ई पर वैल्यू ज़्यादा आएगी और इससे बड़े नंबर पर वैल्यू कम आ जाएगी। बस एक बार मैं स्कोर रब करता हूँ ना, उसके बाद फिर चेक कर लेंगे अपन। बस अब क्लियरली दिख रहा है ना कि फंक्शन की वैल्यू ई पर ज़्यादा आएगी ना। तो फ्रॉम द ग्राफ ऑफ एफ एक्स वी कैन से दैट एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई। अब देखो ध्यान से देखो, जो एफ ऑफ ई है, एफ ऑफ ई का मतलब ये जो हाइट है, ये जो हाइट, इसी को एफ ऑफ ई बोल रहे हैं। ये हाइट भी 1 से ज़्यादा है ना, और एफ ऑफ पाई भी जो है ये हाइट भी क्या है 1 से ज़्यादा है, यानी ये वैल्यू भी 1 से बड़ी है और ये वैल्यू 1 से बड़ी। व्हाट इज एफ ऑफ ई? एफ ऑफ ई इज ई रेस्ट टू पावर 1 बाई ई। और व्हाट इज एफ ऑफ पाई? पाई रेस्ट टू पावर 1 बाई पाई। हमने ये तो प्रूव कर दिया भाई ये इससे बड़ा है ना, लेकिन ध्यान से देखें ना, हमें ये प्रूव करना है ई रेस्ट टू पावर पाई इससे बड़ा है ना। अब मैं क्या बता रहा था, ये वैल्यू भी 1 से बड़ी है ना भाई, इस वैल्यू का मतलब ये हाइट हो गई ना, ये हाइट भी 1 से बड़ी, क्योंकि 1 तो यही है ना, 1 तो हाइट ही है। और पाई पर जो वैल्यू आ रही है यानी एफ ऑफ पाई, यानी पाई टू द पावर 1 बाई पाई, ये भी 1 से बड़ा है। अब ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, दोनों का बेस, ये वैल्यू भी 1 से बड़ी आ रही है, ये वैल्यू भी 1 से बड़ी आ रही है। अब हमें लेकिन प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमें ई रेस्ट टू पावर पाई चाहिए, ई रेस्ट टू पावर पाई, और यहाँ चाहिए पाई रेस्ट टू पावर ई। तो हमने क्या करा, अगर ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, और ये नंबर इससे बड़ा है, तो दोनों तरफ सेम पावर अप्लाई कर दी, पाई इंटू ई, दोनों तरफ पावर अप्लाई कर दो। देयरफॉर वी कैन से ई रेस्ट टू पावर 1 बाय बाय, for e raised to power 1 upon e whole power pi into e will be greater than pi to the power 1 by pi whole power pi into e। ये इससे बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि ये 1 से बड़ा था, ये भी 1 से बड़ा था। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, पावर भी 1 से बड़ी है ना, तो ये ऑलरेडी बड़ा था, तो इसका मतलब सेम पावर लगाने पर ये अभी भी इससे क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा ना। मतलब इसको कैलकुलेट कर लिया, व्हाट वी गेट ई टू द पावर पाई एंड विल बी ग्रेटर देन ई रेस्ट टू पावर पाई रेस्ट टू पावर ई, पाई टू द पावर ई। तो ये प्रूव हो जाएगा ना, इस तरह से कैलकुलेट कर लिया ना। कभी हमें ये दिखाना होगा, ये तो प्रूव किया ही हमने ना,
कभी मान लो हमें ये प्रूव करना होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ जब बेस है ना, ये जो नंबर है बेस पावर, फिर पावर और बेस, लेकिन जो बेस है वो छोटा बेस पहले है ना, जैसे ई छोटा है और पाई बड़ा है ना, क्योंकि ई के बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे मान लो कभी मुझे ये प्रूव करना हो 100 रेज़ टू पावर 101 और 101 रेज़ टू पावर 100, तो इनमें कौन बड़ा होगा? यानी यहाँ देखो बेस छोटा है और यहाँ बेस बड़ा है ना, मेरी बात समझ रहे ना, पावर यहाँ बड़ी है और पावर यहाँ छोटी है ना। मान लो मुझे ये कंपेयर करना होता तो मैं इस फंक्शन की वैल्यू एक बार कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, ये वैल्यू बड़ी आएगी ना, मेरी बात समझ रहे हैं। तो हम ध्यान से देखें, अगर मुझे ये भी प्रूव करना होता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो अगेन हमें ये ग्राफ बना रखा है। अब 100 कहाँ आएगा, 100 आगे, ये ई के बाद डिक्रीजिंग है, ई के बाद डिक्रीजिंग का मतलब ये भी ई से बड़ा है और 101 भी ई से बड़ा है, यानी अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 100, जो एफ ऑफ 100 आएगा वो बड़ा आएगा एफ ऑफ 101 से। लेकिन चाहे 100 पे वैल्यू निकालूं चाहे 101 पे वैल्यू निकालूं, वो वैल्यू आएंगी तो 1 से बड़ी, क्योंकि हम किसी भी एक्सपर्ट निकालें भाई, ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ई के बाद भी जो ग्राफ बना है तो 1 के ऊपर ही ना है, यानी ई के बाद इस फंक्शन की वैल्यू जो भी आएगी वो 1 से बड़ी आएगी ना। इन्फिनिटी पर 1 पे अप्रोच कर रहा है, 1 कभी आएगा नहीं वो, क्योंकि वो ग्राफ हमेशा 1 के ऊपर ही है, वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। ये भी अब ये कितना आएगा, व्हाट इज एफ ऑफ 100, 100 रेज़ टू पावर, दिस इज 100 रेज़ टू पावर 1/100, ये ऐसा आ जाएगा ना, ग्रेटर देन 101 रेज़ टू पावर 1/101। अब अपने को ये चेक करना है तो दोनों तरफ पावर लगा दो, 100 इंटू 101, 100 इंटू 101, दोनों तरफ ये सेम पावर अप्लाई कर दो, और दोनों तरफ अगर ये सेम पावर अप्लाई करूंगा तो ये ऑलरेडी बड़ा है, तो ये इस पावर को अप्लाई करने के बाद भी ये नंबर बड़ा रहेगा इस नंबर के कंपैरिजन, और दोनों तरफ जैसे ही पावर अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ और यहाँ अगर ये पावर अप्लाई कर दूंगा तो व्हाट वी गेट 100 रेज़ टू पावर 101 ग्रेटर देन 101 रेज़ टू पावर 100, ये इससे बड़ा हो जाएगा। मान लो मुझे ये चेक करना होता 3 रेज़ टू पावर 5 बड़ा है या 5 रेज़ टू पावर 3 बड़ा है, अब तो चेक कर सकते हैं अपने ना, ये भी इससे बड़ा है ये भी इससे बड़ा है ना, यहाँ तो हम वैल्यू कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं ना। हम जानते हैं 3 रेज़ टू पावर 5 क्या होता है, 243 होता है, और ये 125 ही होगा, ये तो आसान था, फटाफट वैल्यू लेके निकाल सकते हैं। ये इरेशनल है ना ये, और ये बहुत बड़ी वैल्यू आती, इसको कंपेयर करते वैल्यू निकाल के कंपेयर करते तो दिक्कत आती है ना, यहाँ तो आसानी से निकाल सकते हैं, वरना दिख रहा है भाई ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी आएगी ना, क्योंकि एक बार मैं फंक्शन की वैल्यू 3 पर निकाल लेता और एक बार फंक्शन के लिए 5 पर निकालूंगा, तो ई के बाद डिक्रीजिंग है और ई के बाद डिक्रीजिंग वाला, इस पर वैल्यू ज़्यादा आएगी उस पर वैल्यू कम आएगी, और ये कितना आएगा 3 रेज़ टू पावर 1/3 आएगा, यह आएगा 5 टू द पावर 1/5, और बस दोनों पर पावर अप्लाई कर दो 3 इंटू 5, ये पावर अप्लाई कर देंगे, और अगर मैं पावर अप्लाई करूंगा 3 इंटू 5, तो ये पावर अप्लाई करने के बाद भी वैल्यू क्या आएगी, वो बड़ा जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा ना, जो बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा ना, तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5 और वो आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3। तो इस तरह से हमने थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी देख लिया ना, ऑब्जर्व भी कर लिया भाई, कभी आए तो इस तरह से सोच पाए अपन है ना, यहाँ तो दिया हुआ था फंक्शन एंड देन प्रूव करवाया, अदरवाइज हमें कई बार सोचना भी पड़ सकता है प्रूव करने के लिए, भाई ये प्रूव करना है, अब मैं फंक्शन क्या लूँ जिससे ये प्रूव हो जाए ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं ना, आउट ऑफ द नंबर्स दिस, एक वैल्यू है एक नंबर है और दिस, आइडेंटिफाई विच नंबर इज लार्जर, पता लगाना है दो नंबर दिए हुए कौन सा नंबर बड़ा है ना। तो इसके पहले जो सवाल किया था हमने उसमें हमने प्रूव करा था ई रेज़ टू पावर पाई टू द पावर ई से बड़ा है ना, लेकिन वहाँ हमें फंक्शन दिया हुआ था काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारे लिए ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x। कई बार क्या है, हमें नंबर्स को कंपेयर करने के लिए खुद को सोचना भाई, या तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो हम, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इनका सम कैलकुलेट कर लो, इसका सम कैलकुलेट कर लो और फिर कंपेयर कर लो अगर ऐसा पॉसिबल है तो ना, लेकिन पॉसिबल नहीं होता तो फिर हमें कोई फंक्शन वगैरह कंसिडर करेंगे और उसका यूज़ करके वो देखेंगे इंक्रीज कहाँ कर रहा है डिक्रीज कहाँ कर रहा है, और तब जाके आप कंपेयर कर पाते हैं दो गिवन नंबर्स को ना। तो आप सोचना ये कि फंक्शन कौन सा लें ताकि हम इस नंबर को कंपेयर कर पाए ना, ये थोड़ा सोचने में समय लगता है, देखो ना वो कैलकुलेट करेंगे सोचेंगे तो आएगा वैसे माइंड में, ऐसी बात नहीं है ना। तो एक तो दिख रहा है भाई tan इनवर्स x फंक्शन ले लो आप, tan इनवर्स x फंक्शन लोगे तो tan इनवर्स x की वैल्यू अगर मैं x बराबर e पर निकालूंगा तो ये आ जाएगी, 1/e पर निकालूंगा तो ये आ जाएगी, तो ये डिसाइड कर लिया भाई इसके लिए tan इनवर्स x ले लेंगे। यहाँ देखें, यहाँ दिख रहा है भाई ये tan इनवर्स x की वैल्यू x बराबर e पर है, तो ये भी कहीं हमने x बराबर e रखा होगा, और x बराबर e रखा होगा तो कहाँ रखा होगा, यानी 1/√1 + x² में रखा होगा, तो e रखने पर ये आ जाएगा, ये tan इनवर्स x में e रखा और ये 1/√1 + x² में e रखा तो ये आ गया। अब tan इनवर्स x में अगर 1/e रखा तो ये आ गया, और 1/√1 + x² में अगर मैं x को 1/e रखूंगा, x को 1/e तो क्या ये आ जाएगा, यस आगे समझ में मेरे हिसाब से। तो इनको कंपेयर करने के लिए हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेंगे ना, लेट f(x) = tan इनवर्स x प्लस 1/(1 + x², √(1 + x²), ऐसा आ गया। इंटरवल लेने की कोई जरूरत है नहीं अपने को ना, हमें दिख रहा है भाई अगर मैं इस फंक्शन की x = e पर वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा, और 1/e पर निकालूंगा तो ये आ जाएगा।
अब ई और 1/e में बड़ा कौन है? ई है ना। अब पता नहीं ये फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या। अगर ये इंक्रीजिंग आएगा तो फंक्शन की वैल्यू ई पर ज़्यादा आएगी, 1/e पर कम आएगी। और अगर डिक्रीजिंग आ गया तो ई पर वैल्यू कम आएगी, 1/e पर ज़्यादा आएगी। अब ये पता लगाने के लिए भाई ई पर वैल्यू ज़्यादा आ रही है या 1/e पर ज़्यादा है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा ना। डोमेन वैसे जानते हैं, जब हमने फंक्शन लिया इसका डोमेन आर है, इसका डोमेन भी आर होता है, इसका डोमेन भी आर है ना। तो डोमेन वैसे इसका आर है, लेकिन हमें ई और 1/e पर चेक करना है, तो डिफ्रेंशिएट करके पता लगा लेते हैं ना। तो सिंस एफ डेस एक्स, और डिफ्रेंशिएट करना आता ही हमें, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स इज 1/1 + x²। इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये ऐसे विजुलाइज कर रहे हैं 1 + x² होल पावर -½ न्यूमरेटर में इसको हमने एज्यूम कर लिया कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 + x² होल पावर -½ तो पहले -½ को आगे ले लो, फिर पावर में से एक कम कर देंगे। 1 + x² पावर -½ थी और उसमें से एक कम कर दिया। अब पावर का काम खत्म हो गया। पावर किस पर लगी हुई थी? 1 + x² पर। उसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और x² का कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। समझते हैं आप ना। इसको विजुलाइज किया हमने 1 + x² होल पावर -½ इस तरह से विजुलाइज किया। इसको डिफरेंशिएट करने के पहले हमने 1 + x² होल पावर -½ ऐसे लिखा हुआ। फिर हाफ को आगे लेके आ गए, -½ को पावर में से एक कम कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है ना। व्हाट इज 0 + 2x? ये तो 2x ही आ जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना। इसको मेंटेन रखेंगे, ये आ जाएगा 1/1 + x²। अब ध्यान से देखें न्यूमरेटर में क्या है, ये तो पावर 3/2 हो गई। न्यूमरेटर में x ही रहेगा और माइनस साइन आगे इंट्रोड्यूस हो गया ना, तो x तो न्यूमरेटर में रहेगा और पावर 3/2 हो गई। 1 + x² इंटू √1 + x²। ऐसा लिख सकता हूँ पावर 3/2 को ना। यहाँ पावर हाफ है, यहाँ पावर 1 है, तो 1 + x² होल पावर 3/2 लिखा हुआ है ना। इसका अगर मैं एलसीएम वगैरह लेता हूँ, इसका अगर मैं एलसीएम वगैरह लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 1 + x² इंटू √1 + x²। मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, पता लगाना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये इंक्रीजिंग आ रहा है कि डिक्रीजिंग आ रहा है, किस इंटरवल में आ रहा है या पूरे डोमेन में आ रहा है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इसका एलसीएम ले लिया हमने ना। एलसीएम लेने के बाद हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, हम जानते हैं ना। तो व्हाट वी गेट? √1 + x²। यहाँ आ जाएगा √1 + x²। माइनस साइन मेंटेन रहेगा ये तो, और ये सेम है। इसको इससे डिवाइड करने पर 1 आ गया और 1 को x से मल्टीप्लाई करने पर x आ गया। ये डेरिवेटिव आ गया ना। अब डोमेन में से आर है, लेकिन हमें ई और 1/e पर ही चेक करना है ना। ई और 1/e दोनों पॉजिटिव ही है ना। तो हम ध्यान से देखेंगे जो एफ एक्स है, इसका डोमेन क्या है? आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, और पूरे डोमेन के अंदर पॉजिटिव नजर आ रहा है ना। देखो एक्स कुछ भी हो, कोई सा भी रियल नंबर हो, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो इसका रूट भी पॉजिटिव आएगा। यानी एक्स कोई भी रियल नंबर हो, ये पॉजिटिव है ना। अब ध्यान से देखते हैं ना, लग रहा है माइनस साइन है, हो सकता है कभी ये छोटा आ जाए वो बड़ा आ जाए ना। अब ध्यान से देखें, अगर एक्स नेगेटिव होगा, वैसे नेगेटिव की बात करनी रहे क्योंकि हम ई और 1/e में इंटरेस्टेड है, लेकिन ठीक है बात चल रही है तो नेगेटिव भी सोच लेते हैं ना। कभी हो सकता है ग्राफ ही बनाना हो, कभी हो सकता है इसकी रेंज ही निकालनी हो ना, हमें चेक करना हो 1/1 है कि मैनी 1 है, ये चेक करना हो, तो वो डायरेक्टली काम आ जाएगा ना। जो भी एफर्ट लगा रहे हैं वो बेकार का नहीं जाएगा हमारे ना। अब ध्यान से देखें, अगर एक्स नेगेटिव होगा तब तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव होने से माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स के नेगेटिव होते ही पूरा पॉजिटिव आ जाएगा। न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर चेक कर चुके हैं अपन, पॉजिटिव ही आएगा वो तो ना। अब एक्स बराबर 0 पर देखें, 0 पर ये 1 आएगा और वो 0 आएगा, यानी एक्स 0 हो या नेगेटिव हो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर एक्स पॉजिटिव है तो लग रहा है भाई ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। अब बड़ा कौन होगा? देखो यहाँ 1 + x² लिखा हुआ है, अगर ये 1 नहीं होता ना, अगर एक्स पॉजिटिव होता और ये 1 नहीं होता तो फिर ये भी एक्स और ये भी एक्स 0 आ जाता। लेकिन हम देख रहे हैं अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये वैल्यू यानी एक्स से बड़ी आएगी ये, क्योंकि x² में 1 जोड़ रखा है, फिर स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो ये वैल्यू हमेशा एक्स से बड़ी आएगी। यानी एक्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे 0 हो, डेरिवेटिव ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव। इनफैक्ट ये डेरिवेटिव कभी 0 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 0 कब होगा? जब √1 + x² एक्स के बराबर हो जाए, और √1 + x² एक्स के बराबर कभी होगा ही नहीं है ना। हम सोल्व करके देख सकते हैं ना, √1 + x² = x, सोल्व करने के लिए स्क्वायरिंग कर दो और चेक कर लो कि वो बराबर कभी नहीं हो सकते, ये हमेशा x से बड़ा होगा। यानी इसका न्यूमरेटर ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव। देयरफॉर f dash x is greater than 0 फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू r। यानी बोल सकते हैं कि पूरे डोमेन के अंदर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एम आई तो बोल ही सकते हैं। अगर ऐसा ही आ गया तो एम आई तो बोल ही सकते हैं ना। डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, कहीं 0 भी नहीं आ रहा है ना। एंटायर डोमेन के अंदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी। इससे ये भी बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन विल बी 1/1 इन इट्स एंटायर डोमेन, क्योंकि डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है, स्ट्रिक्टली अगर इंक्रीजिंग आ रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आने पर या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आने पर वो फंक्शन 1/1 भी बन जाता है ना। तो कभी चेक करना हो 1/1 है कि मैनी 1 है, तो डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है ना। और डेरिवेटिव कहीं 0 भी नहीं आ रहा, 0 आ रहा होता तो चेक कर लेते हैं अलग अलग पॉइंट पर 0 आ रहा है या इंटरवल में 0 आ रहा है ना, पता लग गया भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1/1 है। अब लेकिन हमें अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वैल्यू ई पर ज्यादा आएगी और 1/e पर कम आएगी। देयरफॉर f of 1/e, f of e की जो वैल्यू है वो f of 1/e के कंपेरिजन में ज्यादा आएगी।
इसका मतलब therefore tan inverse of E, therefore we can say that tan inverse of E plus 1 upon square root of 1 plus E square will be greater than tan inverse of 1 by E. ये वैल्यू उस वैल्यू से बड़ी आ जाएगी ना। तो इस तरह से कई बार क्या है, हमें फंक्शन भी कंसिडर खुद को करना पड़ता है ना। तो समझ में आ गया, वो फंक्शन कंसिडर करने की कोशिश करेंगे ना और उसको एज्यूम करके दिखा देंगे ना। अब इसका ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ बना सकते हैं, जैसे इसकी रेंज निकालने के लिए आ जाए तो रेंज भी निकाल सकते हैं। डोमेन हमें पता है, डोमेन इसका आर है ना, इसका डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका डेरिवेटिव हमें पता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा एफर्ट कर सकते हैं चाहे तो ना, थोड़ा रब कर देता हूँ, रब करके डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं आपको ना। मतलब डायग्राम के लिए डेरिवेटिव हम निकाल ही चुके थे ना। इसका डोमेन इसका आर है, पूरी नंबर लाइन पे ग्राफ बनाना है इसका हमें ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया पूरे डोमेन के अंदर ही, ये एक्स है और ये एफ एक्स है, इसका डायग्राम बनाना है हमें ना। रेंज निकालते हैं इसकी ना, डायग्राम से रेंज निकल जाएगी। 1 1 चेक कर लिया हमने ना, जो हमारा पर्पस था वो पूरा हो गया ना। अब देखते हैं भाई एक्स बराबर 0 पर देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है। वैसे ये हमें पूरे डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो अगर मैं एक्स बराबर 0 पर देखता हूँ, अब एक्स बराबर 0 पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। एक्स बराबर 0 पर फंक्शन के लिए 1 आ गई ना, डेरिवेटिव कहीं 0 आ ही नहीं रहा, इससे कहीं मैक्सिमम मिनिमम तो आएगा ही नहीं, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है ना। अब देखो ये हमेशा इंक्रीज ही करेगा, 0 पर वैल्यू 1 आ रही है। पहले डायग्राम इधर बना लेते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं इधर, फिर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे इस तरफ हम। अब डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ एक्स पर अगर 0 पर अगर वैल्यू 1 आ रही है, तो अगर मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो वैल्यू बढ़ती रहेगी, यानी ग्राफ 1 के ऊपर जाता रहेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, कभी नहीं होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। अब हम देख रहे हैं भाई अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो क्या इंक्रीज करते करते ऊपर जाएगा क्या, इनफाइनाइट पे जाएगा क्या, हमें देखना तो पड़ेगा भाई कहाँ तक जाएगा। इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं कि भाई ऐसे डिक्रीज करने का जरूरी नहीं नीचे का आटता हुआ यूँ आ जाए। कभी अगर डिक्रीज कर रहा होता है तो हम जानते हैं आगे जाके हॉरिजॉन्टल हो जाता है ना, हम लिमिट निकाल लेते हैं उसकी ना। हॉरिजॉन्टल तो नहीं होता लेकिन ऐसे बोल रहे हैं ना, आगे जाके वो 0 पे अप्रोच करता है या 1 पर अप्रोच कर जाता है। अभी हमने एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स का डायग्राम बनाया था, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर वो 1 पर अप्रोच करने लग गया था। ऐसे देख रहे हैं भाई ये जो है इंक्रीज तो कर रहा है, इंक्रीज करके कहाँ जाएगा, 2 पर अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी पर जाएगा, कहाँ जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर फंक्शन की लिमिट निकालनी पड़ेगी, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर। अब ध्यान से देखो, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर अगर मुझे एफ एक्स को कैलकुलेट करना है तो व्हाट इज tan इनवर्स इन्फिनिटी, π/2, ये तो π/2 आ जाएगा। और अगर एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है तो नीचे डोमिनेटिंग है, नीचे पावर बड़ी है ना। अगर एक्स इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट क्या आएगा, इन्फिनिटी, बड़े 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आ जाएगा ना। यानी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई इसकी, π/2 आ गई। यानी अगर एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है तो ये π/2 पर अप्रोच करेगा ना, π/2 कहीं 1 से बड़ा आएगा, ये π/2 पर अप्रोच करेगा। π/2 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी हमने ना, इस पर अप्रोच करेगा ये अगर एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है तो। वही कॉन्केविटी अपवर्ड डाउनवर्ड की कोई जरूरत नहीं है अपने को निकालने की, हम सिर्फ रेंज निकाल रहे हैं, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा। वैसे देख रहे हैं भाई यहाँ से आएगा और अब इंक्रीज कर रहा है और एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे π/2 पर अप्रोच करेगा, π/2 पर अप्रोच कर जाएगा, इसके ऊपर ग्राफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नहीं कि π/2 के ऊपर निकल जाएगा, ऊपर निकलेगा इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है π/2 पर, नीचे थोड़ी आएगा फिर बाद में ना, डिक्रीज तो कर नहीं सकता हो, ऐसे इंक्रीज करके π/2 पर अप्रोच कर जाएगा। अब इधर देखते हैं ना, इधर भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब अगर मैं एक्स को कम करता रहूंगा तो वाई कम होता रहेगा। 0 पर अगर वैल्यू 1 आ रही है तो एक्स को अगर मैं नेगेटिव करूंगा तो ग्राफ 1 के नीचे आता रहेगा, एक्स को कम करने पर वाई भी कम होता रहेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब यही है ना। अब हम देखें भाई कम होता तो कहाँ तक जाएगा, क्या माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगा, तो यहाँ भी रिक्वायरमेंट आ गई, लिमिट निकालनी पड़ेगी। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी, एफ एक्स की बात करते हैं अपन, यहाँ भी हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी। और अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, इफ एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी, -π/2, ये तो -π/2 आ जाएगा। और अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी है तो इन माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी, उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 0 आ जाएगा। यानी अभी ये कहाँ अप्रोच करेगा, -π/2 पे अप्रोच करेगा, जितना π/2 लिया है ऊपर उतना -π/2 ले लो नीचे ना, -π/2 पर अप्रोच करेगा। यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, इस पर अप्रोच करेगा, तो लगातार यहाँ से कम होता रहेगा, एक्स को कम कर रहा हूँ तो वाई भी कम हो रहा है ना। अब कॉन्केविटी कैसे भी आया है हमें कोई मतलब नहीं है, ग्राफ ऐसा बनेगा, ग्राफ इसके ऊपर नहीं जा सकता, ग्राफ इसके नीचे नहीं जा सकता। तो इस फंक्शन का डायग्राम पूरे डोमेन में बना दिया हमने ना, और दिख रहा है क्लियर, π/2 के नीचे है, -π/2 के ऊपर है। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ऐसा निकाल सकते हैं इसको। तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं काम आता है जो बनाना सीख रहे। रेंज काम आ गया, 1 1 चेक कर लिया, इनको कंपेयर कर लिया है ना, डेरिवेटिव निकाल लिया है ना, सब कुछ देख लिया है ना।